नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ जनेवा में यूनाइटेड नेशंस और पारा चिनार में अक़लियती शिया फ़िरक़े की नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पेश करेंगे पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ को लेकर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बगावत की लहर के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें। लेकिन अभी डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस के सामने फिर लगी बलूचिस्तान की आजादी की गुहार। पारा चिनार में अक़लियती शियों की नस्ल कुशी की साजिशों पर मचा हाहाकार। और खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने पाकिस्तानी फौज की तानाशाही पर फिर की यलगार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर उठी आवाज़ का। काबिल गौर बात यह रही कि जेनेवा में BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के बैनर तले जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई थी। मौका था यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 57वें सेशन का। ये एहतजाजी मनाजिर हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के, और जिनेवा में इंसानी हुकूक की आलमी अलामत ब्रोकन चेयर और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारों के कारकुनान। काबिले गौर बात ये रही कि BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जिनेवा में UNHRC के 57वें सालाना सेशन के दौरान किए गए, और इस मौके पर जिला वतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में बलूचिस्तान के बेशकीमती वसाइल व मादनियात की बढ़ती लूट खसूट जैसे मसले उठाए। There are a couple of demands they're asking. One of them is end enforced experiences in Pakistan and exploitation of mineral resources and other economic things. And they're also asking for the basic human rights of the Baloch people. And I think one thing that Pakistan needs to understand, they cannot continue the way things are. More violence will generate more resistance, and the state persecution makes them more resilient. So the Balochistan issue is not complicated, it's very basic. They're asking for some basic things which includes human rights, basic human dignity, and demand that the Baloch rights are recognized and respected. जिनेवा में सरापा एहतजाज जिला वतन बलोच लीडरों ने बताया कि CPEC व ग्वादर पोर्ट मेगा प्रोजेक्ट्स की आड़ में चीन बलूचिस्तान की न सिर्फ सरजमीन पर कब्जा कर चुका है, बल्कि ग्वादर पोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की तारबंदी करके हजारों बलोच मछुआरों को रोजी रोटी तक से महरूम कर चुका है। इंसानियत सोज पहलू ये है कि चीन व कराची के ट्रॉलर माफिया पाकिस्तानी फौज की मुआवनत में ग्वादर पोर्ट की बेशकीमती मछलियां लूट रहे हैं और ग्वादर के मकामी माहीगीरों पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। यही वजह रही कि जिनेवा में UNHRC के 57वें सेशन में शरीक बरतानिया और खुद चीन में दीगर मुसलमानों की नस्लकुशी के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे इंसानी हुकूक कारकुनों तक ने बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी पर यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से फिलफौर मुअस्सर कार्रवाई करने की मांग की। I'm here representing the Uyghurs and to show my solidarity to the
people of Balochistan, and I understand that the Balochistan people share the fate of the Uyghurs, that they also suffered the decades of persecution by the Pakistan military, and as like Uyghurs, we've been suffering persecution for the last 7-8 decades under the Chinese Communist Party. We're here outside the United Nations in Geneva to lend our support to the human rights and national liberation struggle of the people of Balochistan. The country has been occupied by Pakistan since 1948, and it's held by Pakistan using the most brutal, repressive military measures, including forced abductions and disappearances, torture, and extrajudicial killings. These crimes are against international law. Pakistan must be held accountable. The West must cease all military aid to Pakistan because those weapons are being diverted to suppress the people of Balochistan. PNM की जानिब से UNHRC के 57वें इजलास में शरीक बैनुल अक़वामी नुमाइंदों की तवज्जो राग़िब करने के लिए जिनेवा में एक खुसूसी एग्जीबिशन भी लगाई गई। इस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ होर्डिंग्स, बैनर्स और पोस्टर्स के जरिए बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी रियासत के बढ़ते मजालिम से आलमी बिरादरी को बाबर कराने की कोशिशें की गईं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलोच नस्ल कुशी की साजिशों के तहत बेगुनाह बलोचों को अगवा करके मां पराए अदालत कत्ल कर रही हैं। यही वजह रही कि जिनेवा में UNHRC के 57वें इजलास के मौके पर मसलाए बलूचिस्तान के मौजू पर इंटरनेशनल सेमिनार भी मुनक्किद किया गया। जिनेवा में बलूचिस्तान पर 3 रोजा 5वें इंटरनेशनल सेमिनार में मुख्तलिफ मुल्कों के जिला वतन बलोच, सिंधी, पश्तून और कश्मीरी लीडरान ने खुसूसी तौर पर हिस्सा लिया और यूनाइटेड नेशंस व यूरोपियन यूनियन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को रोकने की इल्तिजा की। आज की कॉन्फ्रेंस में हमने जो पाकिस्तान या चाइना के पॉलिसियों से जो मुतासिर अक़वाम हैं उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है। इनमें हमारे साथ सिंधी, पश्तू, कश्मीरी और उइग़ुर मुस्लिम्स भी हमारे साथ थे, जिन्होंने बलूचिस्तान, पश्तूनिस्तान, सिंधु देश और ईस्ट तुर्किस्तान की जो मूवमेंट है उस पर एक अच्छी तरीके से बात की है, दुनिया को आगाही देने की कोशिश की है। ये हमारी बल्कि एक कोशिश भी है कि ये तमाम अक़वाम यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद बनाएं, ताकि हम इन मज़ालिम हम पे डाले जा रहे हैं पाकिस्तान चाइना अलायंस के ज़रिए, उनका हम एक ताकत के ज़रिए, एक मुत्तहिद फोरम के ज़रिए उसका मुकाबला कर सकें। जुल्म जब सारी हदें पार कर जाता है तो इनकलाब और अलहदगी की आग आतिश फिशां बन जाती है, और अब यही हो रहा है बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के दीगर महकूम सूबों में, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते रियासती मजालिम ने बलोचों, पश्तूनों, सिंधियों और कश्मीरियों समेत तमाम महकूम कौमों में नफरत व इंतकाम की आग भड़का दी है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर महकूम कौम अपनी जान की परवाह न करते हुए सरेआम सड़कों पर आजादी के नारे बुलंद कर रही हैं। आजादी की इसी चाहत को परवान चढ़ाने के लिए महकूम कौमों के जिला वतन लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल व ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे आलमी इदारों के सामने
आए रोज एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और अपने एहतजाजी मुजाहरों के जरिए पाकिस्तान में बलोच, पश्तून और सिंधियों समेत तमाम महकूम कौमों की नस्ल कुशी पर खामोश तमाशाई बने इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब बात अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में तालिबान और उसकी हामी सुन्नी दहशतगर्द तंजीमों की रियासती पुष्ट पनाही कर रही हैं और अपने पाले हुए दहशतगर्दों से अमन पसंद पश्तूनों समेत दीगर कबायली बाशिंदों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही हैं। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले कुर्रम की पारा चिनार तहसील में भड़की शिया सुन्नी फसादात की आग से पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की ये मनाजिर हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले कुर्रम के पारा चिनार के। पारा चिनार की सड़कों पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से पारा चिनार में फिरका वारियत की आग खुसूसन शिया सुन्नी फसादात भड़काने की साजिशों के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं अक़लियती शिया फिरके के मुतासरा खानदान और सियासी व समाजी कारकुनान। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की गढ़ पारा चिनार में ये एहतजाजी रैलियां अक़लियती शिया फिरके के टैक्सी ड्राइवर की दिन दहाड़े अगवाकारी की कोशिशों के खिलाफ किए गए। कुर्रम एजेंसी का इलाका बहुत ही स्ट्रेटेजिक है और बहुत अहमियत का हामिल है। वहाँ गुज़श्ता 4 दहाइयों से हुकूमती सरपरस्ती में मुश्किलात ईजाद की गई ज़िया-उल हक साहब के दौर से, और अहले तशय्युर अहले तसन्नुन के दरमियान तफरका डालने की कोशिश की गई, उन्हें तकसीम करने की कोशिश की गई, टुकड़ों में बांटने की कोशिश की गई। और आप जानते हैं कि उसके बाद पूरे पाकिस्तान में फिरका वारियत को फैलाया गया, तकफीरियत को रवाज दिया गया, दहशतगर्दी को रवाज दिया गया। इस मुल्क में लश्कर बनाए गए कातिलों के, जिन्हें कत्ल करने की इजाज़त थी और उन्हें किसी भी हुकूमती इदारे ने कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान में फिरका परस्तों और दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की वजह से अक़लियती फिरकों के बेगुनाह लोगों पर तौहीन रिसालत यानी ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम लगाकर पुलिस थानों पर हमलों व मॉब लिंचिंग के इंसानियत सोज वाक़यात तो रोज का मामूल बन चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को जरा गौर से देखें, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के अहलकार पारा चिनार में मसूद अली नामी शिया टैक्सी ड्राइवर को तौहीन रिसालत नहीं बल्कि मकामी सुन्नी लीडर के खिलाफ तौहीन आमेज कमेंट करने के इल्जाम में बहिमाना तशद्दुद का शिकार बना रहे हैं। आखिरकार बेबसी और लाचारी में चीखों पुकार करते मसूद अली को चश्मदीद शिया ने पाकिस्तानी फौज के चंगुल से बाजियाब कराया। मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जहां पर माशी कत्लेआम, गैर संजीदा पॉलिसियां, IMF के कर्जे, इस्टेब्लिशमेंट की शाखर्चियां, सरहदें नाअमन और गैर महफूज और अवाम पर मुसलसल जुल्म सितम के पहाड़, ये वो सुर्खियां हैं आज के पाकिस्तान की कि जिसने हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के दिल को तकलीफ दी है। और यही वजह है कि जहां पर आईन पर मुकम्मल अमल दरामद न हो और आईन पर अमल दरामद करने वाले ही आईन की धज्जियां उधेड़ने लगे, तो फिर ऐसे मुल्क की फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। अक़लियती शिया फिरके के मजहबी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान की सरहद से सटे कबायली जिले कुर्रम के पारा चिनार में कभी अमन पसंद शिया की तादाद सबसे ज्यादा थी। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने पारा चिनार समेत पूरे कुर्रम जिले के कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों को पाला पोसा और
پھر اپنے پالے طالبان و لشکر جھنگوی جیسی سنی دہشت گرد تنظیموں سے مقامی شیعہ کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا کر فرقہ وارانہ فسادات کی آگ بھڑکانے کی سازشیں کی۔ یہ سچائی پارا چنار میں شیعوں کی پشتینی زمینوں پر جبرن قبضے کو لے کر بھڑکے حالیہ فسادات میں 4 درجن سے زیادہ انسانوں کے جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ کئی ہزار لوگ مارے گئے، جن میں بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، جوان بھی تھے، بڑے بوڑھے اور خواتین بھی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال پشاور میں مسجد میں بم دھماکہ ہوا، خودکش حملہ ہوا، اور جس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نماز کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ قاتل کون ہے؟ کوئی رپورٹ نہیں دی گئی، انہیں گرفتار کیا گیا نہیں کیا گیا، کسی قسم کا حکومتی عملی اقدام نظر نہیں آیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اے پی سی کے جو آرمی پبلک سکول تھا، اس میں جو بچے شہید ہوئے تھے، ان کی ٹیچر شہید ہوئی تھیں، اس کے حوالے سے بھی آج تک کسی مجرم کو سزا نہیں ملی۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے گڑھ پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے، اور لاہور پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج اقلیتی شیعہ فرقے کی مذہبی جماعت مجلس وحدت المسلمین کے لیڈران اور سیاسی کارکنان۔ اس موقع پر مجلس وحدت المسلمین کے چیئرمین علامہ راجہ ناصر عباس نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے سرکاری اسکولز میں خود ٹیچرز طلبہ کے دل و دماغ میں انتہا پسندی کا زہر بھرنے میں پیش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں توہین رسالت یعنی بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں اقلیتی فرقوں کے خلاف منافرت اور تشدد کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج کی تاناشاہی کے خلاف خیبر پختونخوا کے سی ایم کی سیاسی الغار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ کنگالی کی کگار پر کھڑے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر تو بے عزتی اور شرمندگی کا آئے روز سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن بدلے سیاسی ماحول میں اب پڑوسی ملک افغانستان کے سفارتی اہلکار تک نے پاکستان کی توہین شروع کر دی ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں منظر عام پر آئی، کیونکہ خیبر پختونخوا صوبائی حکومت نے سرکاری سطح پر زیر اہتمام اسلامی سیمینار میں افغانی سفیر حافظ محب اللہ کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا، لیکن اس سیمینار کی ابتدا میں پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا تو افغانی سفیر اور سفارتی اہلکاروں نے پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے افغانی سفیروں کے رویے پر اعتراض جتانے کا دکھاوا کیا گیا۔ خیبر پختونخوا صوبے کی وادی سوات کے پشتونوں کی جانب سے پاکستانی فوج کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی پالیسی کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ سوات کے قبائلی پشتونوں نے یہ احتجاجی مظاہرے پاکستانی فوج کی جانب سے دریائے سوات پر پل تعمیر کیے جانے کے خلاف کیے۔ سوات میں سراپا احتجاج پشتونوں نے بتایا کہ ان کے بیشتر قبائلی علاقے افغانستان کی سرحد سے سٹے ہوئے ہیں، لہٰذا پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI-TTP یعنی طالبان دہشت گردوں کی آواجاہی کو آسان بنانے کے لیے پل تعمیر کروا رہی ہے۔ اس کا واحد مقصد دہشت گردی کی مخالفت کرنے والے وادی سوات کے امن پسند پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنانا ہے، لیکن وہ پاکستانی فوج اور اس کے پالے دہشت گردوں کے منصوبے کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے بلدیہ ٹاؤن میں 12 برس پہلے پیش آئے گارمنٹ فیکٹری حادثے میں جاں بحق مزدوروں کی یاد میں یوم سیاہ منایا گیا۔
काबिले गौर बात ये रही कि कराची में बल्दिया टाउन गारमेंट फैक्ट्री सानिया की 12वीं बरसी पर एहतजाजी मुजाहरे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बैनर तले किए गए। यही वजह रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों में 250 से ज्यादा शहीद मजदूरों के खानदानों के अलावा सियासी और समाजी कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन असद इकबाल भट्ट ने कहा कि बुनियादी इंसानी हुकूक खुसूसन मजदूरों के हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हो रही है। ताहम पाकिस्तानी हुक्मरान लाशों पर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि बल्दिया टाउन सानिहे के शिकार मजदूरों के मुतासरा खानदानों को कोई मुआवजा तक नहीं मिला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के 4 सद्दा शहर में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। काबिले गौर बात ये रही कि 4 सद्दा में शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी के बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई खुद ANP के चेयरमैन एमल वली खान ने की। यही वजह रही कि 4 सद्दा में मकामी शहरियों ही नहीं बल्कि कारोबारियों ने भी शटर डाउन हड़तालें की और बिजली के भारी भरकम बिल लेकर हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एमल वली खान ने बताया कि नेपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पैदा हो रही बिजली पंजाब सूबे में सप्लाई कर रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिजली फराहम नहीं कर रही। आखिर में बात पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ को लेकर गहराते सियासी बहरान की। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की वकला बरादरी की जानिब से पेशावर में मुनक्किदा हंगामी सेमिनार से सामने आई, क्योंकि आईन तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर मुनक्किदा इस सेमिनार में खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी की खुलेआम मुखालफत की। मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मेरा खून क्या पानी है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने ये जारिहाना तकरीर की। पेशावर हाई कोर्ट बार काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा तहफ़्फ़ुज़े आइन सेमिनार में वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में वकला तंजीमों के ओहदेदारों, कानूनी माहिरीन, सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों से खिताब के दौरान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत की पड़ोसी मुल्कों खुसूसन अफगानिस्तान से बाहिमी रिश्ते बिगाड़ने की खारजा पॉलिसी की पुरजोर मुखालफत की और खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते खौफनाक हमलों को पाकिस्तानी फौज की गलत खारजा पॉलिसी और गासिबाना हिकमत अमली का नतीजा बताया। आप अगर पाकिस्तान में अभी काम शुरू कर रहे हैं ना कि मैं पंजाब नहीं जा सकता, मैं सिंध नहीं जा सकता, मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकता, मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकता, तो अगर आप ये काम शुरू करने का आपको शौक है तो मैं चैलेंज करता हूं कि तुम जैली पर्चे में आओ और तुम मुझे गिरफ्तार करो। फिर मुझे अल्लाह ताला ने भी हक दिया है कि कोई तुम्हारे साथ नाजायज करता है, तुम्हारे पे गलत हाथ उठाता है, उसको जवाब दो। एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मैं सलाम पेश करता हूं हर उस पुलिस के उस शख्स को, हर उस पुलिस के आज उस फौज के शख्स को, हर मेरे उस अफसर को, हर एहलकार को जो जाके अपनी ड्यूटियां दे रहा है इन इलाकों में, जिन इलाकों में उसको यही पता नहीं है कि उसका अगला लम्हा वो जिंदा होगा या नहीं होगा। मैं तमाम शहीदों को, उनकी फैमिलियों को सलाम पेश करता हूं, लेकिन उनको बदनाम कौन कर रहा है? गलत पॉलिसियां। उन गलत पॉलिसी वालों को मैं कहता हूं कि उन पे रहम खा लो। मैं ना बताऊं आपको कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मैं ना बताऊं कि आपके अमल से, आपके इक़दामात से नफरत फैल रही है, मैं ना बताऊं कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। मैं ना बताऊं आपको, मैं आपका गुलाम नहीं हूं,
मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं आजाद हूं। और अगर मैं आजाद हूं तो मेरी आजादी मुझसे कोई ना छीन सकता है, मेरी जबान ना कोई बंद कर सकता है। हां, इस्लाह है, मैं अगर कहता हूं आप करो, मेरे में गलती है, अपनी इस्लाह के लिए मैं तैयार हूं, इस्लाह के लिए तैयार हूं, मुनाफिकत के लिए तैयार नहीं हूं। अब रूल ऑफ लॉ जब तक हमारे इस सिस्टम के अंदर हम इसको इंपोज नहीं करेंगे, तब तक हम पीछे ही जाते जाएंगे और पीछे ही जाते जाएंगे। आइन की बालादस्ती हमारे पर फर्ज है। हमारे मुल्क में यह आइन बार बार टूट चुका है, आज तक सजा नहीं हुई। यह आइन फिर टूटेगा, फिर कोई जुर्रत करेगा उसको तोड़ने की, बार बार जुर्रत करेगा तोड़ने की, क्योंकि सजा नहीं हो रही। जब सजा होगी तो कोई जुर्रत नहीं करेगा। हमने ये फैसला करना है कि हमने आइन तोड़ने वालों को आइन के मुताबिक जो सजा बताई गई है वो दिलवानी है। और सब ने किसी सियासी पार्टी का होकर, किसी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक होकर ये नहीं सोचना कि मेरी पार्टी का नैरेटिव क्या है। आपने ये सोचना है कि आपको एज अ इंसान, एज अ पाकिस्तानी शहरी क्या हुक्म दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान में ऑपोजिशन पार्टी पीटीआई के सीनियर लीडर और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद रैली में भी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की इंतकामी कार्रवाइयों पर जमकर तनकीद कर चुके हैं और पिछले 1 बरस से रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद अपनी पार्टी के कायद व साबिक वजीर आजम इमरान खान को रिहा करवाने के लिए जेल पर धावा बोलने की धमकी देकर सरेआम सिविल नाफरमानी का ऐलान तक कर चुके हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।